देखिए ये एक खदशा था हमें, और खदशे का इजहार हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी किया था। और में वसीम कादर NA 121 से तहरीक इंसाफ की हिमायत से मुंतखब हुए, चले गए मुस्लिम लीग नून में। देखिए ये एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, से पहले आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। खदशा था हमें, और खदशे का इजहार हमने इलेक्शन कमीशन के सामने भी किया था, सुप्रीम कोर्ट में भी किया था, हाई कोर्ट में भी किया था, जिस वक्त हम बेट का निशान के पीछे पड़े हुए थे कि हमसे निशान न चला जाए। लेकिन ये पहला एक केस आया है, अभी आया है कि भाई ऐसा हुआ है, इसके तहत तक जाएंगे। लेकिन इसकी बड़ी शदीद मजम्मत करते हैं कोई भी पार्टी किसी ऐसी कैंडिडेट को अप्रोच करे। देखिए दो किस्म के इंडिपेंडेंट होते हैं। एक बंदा जिस तरह ट्राइबल एरिया में हुआ करता था कि आपके नॉमिनेशन पेपर में भी नहीं लिखा आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड है, और आपको किसी पार्टी की सपोर्ट भी हासिल नहीं है, आप पार्टी से बिलोंग भी नहीं करते, आप इंडिपेंडेंट जीत करके आ जाते हैं, देन यू आर फ्री कि किसी को भी आप ज्वाइन करें। ये वो लोग थे जो हमारे पार्टीज के एफिलिएटेड थे, ज़्यादातर ऑफिस बेयरर भी थे और बड़े स्ट्रांग थे, लॉयल थे, और हमने उनको सेक्रेटरी जनरल भी थे इनके नॉमिनेशन के लाहौर के अंदर। यस, ये इनके नॉमिनेशन फॉर्म जो था उसके नॉमिनेशन फॉर्म पे भी लिखा हुआ था कि ये पार्टी के एफिलिएटेड है, उनको पार्टी ने सपोर्ट किया था, और पार्टी के टिकट इनको इशू हुए थे, एक्सेप्ट कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने से पहले इनको आज़ाद उम्मीदवारों के निशानात अलाट कर दिए गए थे। देखो पब्लिक में भी एक बड़ा सेंटिमेंट है, एक दिन की दूरी पे आप किसी एक पार्टी का मैंडेट लेकर के दूसरी पार्टी में दे दें तो ये इवन अदरवाइज बुनियादी असूलों के भी खिलाफ है जमहूरियत के, कि आप उस मैंडेट एक पार्टी का लेकर के दूसरे ले, और पब्लिक भी इसको बहुत बुरा समझती है। इखलाकी तौर पर तो ये बहुत बुरी बात है कि इवन दोनों तरीके से उन्होंने आप आवाम ने PTI की हिमायत से सीट जीती और अब वो नून लीग की तरफ चली गई। मैंडेट लोगों ने हल्के के अवाम ने किसी और को दिया, वो चला किसी और तरफ गया, ये बात उसूली तौर पर तो बिल्कुल गलत है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें एक टेक्निकल और कानूनी उसमें एक उन्हें ऑप्शन दे दिया गया है, चूंकि वो आज़ाद हैं, वो जा सकते हैं किसी भी तरह, लेकिन इखलाकी तौर पर ये जायज़ नहीं है, किसी सूरत भी इसे इनके नहीं किया जा सकता। इनके खिलाफ भी हम कोर्ट में ही जाएंगे, और ये हमारी कैंडिडेट है और हमारे साथ है और हमारे साथ एफिलिएटेड थे। आप लीगल एक्सपर्ट आप समझते हैं कि कोई किसी लीगल आपकी उसमें आते हैं? ये देखिए रीजन भाई यही है, मैंने जिस तरह जिक्र किया कि मुख्तलिफ होते हैं, अखलाकी डिसिप्लिन में आते हैं, लीगल में नहीं आते। हालांकि मैंने वो एक्चुअली जिस तरह फॉरेन से सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट टाइम कहा था कि इसका वोट काउंट भी नहीं होगा, वो वोट काउंट न करना, वो आज़ाद मुंतखब हुआ है, although backed by PTI था, PTI का नहीं है। लेकिन अगर पार्टी का है तो हमारा ये मैटर अभी भी सब जुडिस कोर्ट में वो यही है कि ये मैटर इंडिपेंडेंट नहीं है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एज सच, कि उन पे पार्टी डिसिप्लिन लागू नहीं करता, और इन पे ये जो मैंडेट लेके आया पार्टी का उसके हिसाब से किसी और पार्टी में जाए। कितने फीसद लोगों का आपको खदशा है सर कि वो टूट सकते हैं? नहीं इंशाल्लाह ताला टूटेंगे नहीं। देखे ज्यादातर तो कोशिश यही की जा रही कि जिस किस्म का प्रेशर डाले, कौन कब टूटता है कब जाता है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हमारे ज्यादातर कैंडिडेट हमारे साथ है और लायल है और हमारे साथ ही रहेंगे। प्रोजेक्शन जो है वो 10% से लेके 50% तक की है सर। नहीं 10 से 50% तो देखो नहीं, तो कोशिश है कि पूरी पार्टी ले ले, सब कुछ ले ले, क्योंकि जो पहले से तरीका चला आ रहा है, लेकिन अवाम ने सबको रिजेक्ट कर दिया ना। मियाँ साहब तो उम्मीद किए बैठे थे वो 125 सीटें लेंगे, वज़ीर आज़म होंगे और डील के नतीजे में उसको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अवाम ने वो सारी डीलें रिजेक्ट कर दी हुई हैं। अब अवाम इसको भी रिजेक्ट करती है, अवाम इस तरह तो नहीं समझती कि ये आपने एक अच्छा इकदाम किया हुआ, लेकिन अगर ये कोशिश ये कर रहे हैं कि 50% तक लेके जा रहे हैं, जिस तरीके अभी भी लीडरशिप इन हाइडिंग या अरेस्टेड है, ये तो मुझे ये बताएं सर, ये बताएं कि इलेक्शन हो गया, उसमें आपका क्लेम है कि 60 सीटें आपकी जो हैं वो छीनी गई हैं आपसे, 60 का क्लेम जो कल आपका है 60 सीटें 70। यस, तो अभी तक आपके पास कितनी सीटों के फॉर्म 45 इकट्ठे हो गए? देखिए हमारे पास जो इस वक्त जब हम कहते हैं हमारे पास 170 प्लस की हम क्लेम कर रहे हैं, एंड राइटली क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारी मेजॉरिटी है। और अगर हमारे पास हमारे सबकी ये जो जिसका मैं फिगर आपको दे रहा हूँ 170 के हमारे पास फॉर्म 45 आ चुके हैं। अब इसमें मैं आपको एक फिगर बता दूं, ये व्हाइट पेपर आपने जारी नहीं किया अभी तक इस इलेक्शन के वाले से, आप कहते हैं आपके साथ बहुत बड़ी धांधली हो गई है, व्हाइट पेपर को जारी करेंगे? व्हाइट पेपर जारी करेंगे, एब्सोल्युटली जारी करेंगे, हमने सब कुछ जारी करना है। जब फॉर्म 49 जारी हो जाएंगे तब करेंगे? नहीं, वो हम जारी कर रहे हैं, बहुत जल्द जारी कर रहे हैं। फॉर्म 49 का जरा शुरू हो गया अब? नहीं, वो तो बिल्कुल फॉर्म 49 उसके बाद फिर आपको ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा, ये लंबे चक्कर में पड़ जाएंगे आप लोग। 48 49 एक ही दिन में इशू हो जाता है, वो एक छोटा होता है, दूसरे कंस्टिट्यूंसी 49 तो उसमें नोटिफिकेशन होता है कैंडिडेट का है कि ये वो वापस आ गया, नहीं 49 उसका है, 48 होता है वो सारी कंस्टिट्यूएंसी वाला साथ आकर के पोस्टल बैलेट साथ मिला करके नोटिफिकेशन कर देते, एक फॉर्म इशू करते, वो रिजल्ट आए। हम ये कह रहे हैं हमारा कि जब आप वोट कंस्टिट्यूएंसी पोलिंग स्टेशन में जाके आप वोट कास्ट करते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर उसको काउंट करता है, उसी से वो वजह करता है फॉर्म 45, वो रिटर्निंग अफसर के पास आ जाता है सारे पोलिंग स्टेशन से, और वो सिर्फ उसको कंप्यूटर में टैली करके आपको रिजल्ट बना के देता है। ये प्रोविजनल रिजल्ट है इस काउंट का, इस कंस्टिट्यूएंसी का। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वो फॉर्म उठा करके ये देखें, जिस तरह हमारे उसमें कुछ फिगर मैं आपको दे रहा हूँ, इस्लामाबाद की 3,
کراچی کے 4 اور باقی پنجاب کے. یہ 24 سیٹیں ایسی تھیں کہ وننگ سیٹ کو کنورٹ کیا گیا رائٹ آفٹر دی فائنل رزلٹ. یہ وہ سیٹیں جو کہ کمپلیٹلی ڈکلیئرڈ ہو چکے تھے. نون لیگ آتی 15 10% پہ لوگوں نے رائے قائم کر لی کہ بھائی یہ سیٹیں جو ہے نون لیگ ہار رہی تھی. 100% ہونے کی 15% اور 15% تک جس وقت کاؤنٹنگ جا چکی ہے تو اس کو انہوں نے رزلٹ روک لیے. رزلٹ کا آنا بند ہو گیا. رزلٹ کا آنا بند کہاں ہو گیا؟ آر اوز نے دینا بند کر دیا یا ٹی وی پہ آنا بند ہو گیا. جو لوگ تھے جو کاؤنٹ ہو چکے تھے جو اپنے پولنگ اسٹیشن سے نکل رہے تھے وہاں ان کے پاس تو موجود تھا. ہمارے پاس تو رات کو موبائل فون سروس بند ہو گئی تھی اس کے بعد 15% کے بعد کے سارا وہ تھا. لیکن یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے 24 نشستوں کی بات کر رہے ہیں کہ یہ پورا رزلٹ ہونے کے بعد تبدیل ہوا, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100% کاؤنٹنگ کے بعد تبدیل ہوئی. 100% کاؤنٹنگ کے بعد والی نہیں ہے یہ 10 کوئی بھی 10% والی نہیں ہے. جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 10% پہ بعد آپ نے رائے قائم کر دی کہ میں جیت چکا ہوں تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے, نہیں. جس طرح یہ اسلام آباد کی 3 سیٹیں مثال لے لیں, یہ آپ کے سامنے یہ ساری وننگ ہے 100% اور پھر ان کو کنورٹ کیا گیا ہے بائی ادروائز جو کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن بھی لڑ رہے تھے. ناظرین اکرام انہوں نے کھل کر بات کی موجودہ جو الیکشن گزرا ہے حال ہی کے اندر, اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر داندلی نہیں بلکہ داندلا ہوا ہے. ناظرین اکرام یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. پورا ملک اس وقت یہی پکار رہا ہے کہ ملک کے اندر تاریخ کی سب سے بڑی داندلی کی گئی ہے. اور یہ داندلی بھی وہ ہے کہ ایک طرف تو ثبوت چھوڑ گئے ہیں اور دوسری جانب داندلی کر لی گئی ہے. ناظرین اکرام خدا حاضر ہے اس بات کو چینج نہیں کروں گا کہ پورے ملک کے اندر بہت سارے آر او کے آفیسز ایسے ہیں جہاں پر عوام کی بہت بڑی تعداد صرف اس وجہ سے کھڑی ہے کہ خدا را آپ ہمیں رزلٹ دے دے. جو میں نے دیکھے میں ان کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اکثر کی یہ بات کر رہا ہوں میں. اکثر آر او کے آفیسز ایسے ہیں جہاں پر عوام کھڑی ہے اور ایک ہی شکایت کر رہی ہے کہ آپ ہمیں فارم 47 دے دیں اور فارم 45 کو سامنے رکھتے ہوئے جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق آپ رزلٹ تیار کریں. بہت سارے حلقے ایسے ہیں جہاں پر یہ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ فارم 45 کو پر رزلٹ اور تھے اور فارم 47 پر ہمیں اور نتائج دیے گئے. ان کو ٹیلی کر کے دیکھیں تو بالکل چینج ہے. تو ناظرین اکرام یہ والی سچویشن پورے ملک کے اندر اس وقت ہے. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ عوام خاموش نہیں بیٹھے گی اس ظلم پر, اس ناانصافی پر. اگر آپ یہ ظلم کریں گے تو عوام بولے گی, اپنا حق لینا جانتی ہے عوام نے ووٹ دیا, عوام اس ووٹ کی حفاظت بھی کرے گی. کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں, ہمارے پاس فارم 45 موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رزلٹ واضح طور پر جیت چکے تھے, لیکن جیسے ہی رات گزرتی ہے تو سارے کے سارے رزلٹ تبدیل کر دیے جاتے ہیں. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین اکرام اس ویڈیو کے اندر اور بہت سارے ایسے حقائق انہوں نے سامنے رکھے جن کو آپ سن کر یقیناً حیران ہوئے ہوں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ پولیس جب گرفتار کرتی ہے تو کسی ضابطے کے تحت گرفتار کرتی ہے. تو کون لوگ ہیں یہ جو ہم لوگوں کو آ کر گرفتار کر رہے ہیں اور اٹھا رہے, کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ تو اس طرح کے واضح کوسچننگ کی گئی. ناظرین اکرام یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.